ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे दैवी संपदा का फल मुक्ति तथा आसुरी संपदा का फल बंधन का कारण है। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे, दोनों संपदाओं को श्रवण किया आपने, दैव और आसुर, दैवी संपदा और आसुरी संपदा। इन दोनों मार्गों का संकेत करके आसुर मार्ग को विस्तार पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की सुनने की आज्ञा। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण आज्ञा देते हैं, अर्जुन दैवो विस्तरसः प्रोक्तः भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 16वें अध्याय के 6वें श्लोक में, द्वौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरसः प्रोक्तः आसुरम भा पार्थ में शृणु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की तो दो ही प्रकार के भूतों की सृष्टि की, मतलब दो प्रकार के मनुष्यों की सृष्टि की। मनुष्य सृष्टि ब्रह्मा जी ने दो प्रकार की, एक देव सृष्टि और एक असुर सृष्टि, दो प्रकार की। द्वौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च। हे अर्जुन, इस लोक में भूत सर्गौ, भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय की सृष्टि, भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी ने दो प्रकार की। एक तो दैवी सृष्टि, दैवी सृष्टि दैवी प्रकृति वाली सृष्टि, देव सृष्टि दैवी प्रकृति वाली सृष्टि, और दूसरी असुर सृष्टि, आसुर सृष्टि जो आसुरी प्रकृति वाली सृष्टि है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, दैवः विस्तरसः प्रोक्तः, दैवी प्रकृति का तो मैंने विस्तार से वर्णन किया। अब आसुरम में शृणु, आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार से मुझसे सुन। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार से मुझसे सुन। ये भगवान का कथा। अब यहाँ समझने की बात यह है कि भूत समुदाय, मनुष्य समुदाय, दो प्रकार की सृष्टि है मनुष्य समुदाय की, आदि सृष्टि। फिर ये ब्राह्मण कहाँ से आ गए, ये क्षत्रिय कहाँ से आए, ये वैश्य कहाँ से आए और ये शूद्र कहाँ से आए। यह कोई सृष्टि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की सृष्टि ब्रह्मा जी ने नहीं की और न भगवान ने की।
फिर ये सृष्टि किसने की? तो यह मनुष्य की अपनी खुद की सृष्टि है। मेरी बात को थोड़ा ध्यान दें। यह मनुष्य की अपनी खुद की सृष्टि है। खुद की सृष्टि, जैसा जिसने कर्म किया भगवान ने भी उसको वैसा बता दिया। जैसा जिसने कर्म किया भगवान ने भी उसको वैसा बता दिया। जैसे गीता दर्शन में कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। भगवान कहते 4 वर्णों की सृष्टि मेरे द्वारा हुई। तो सृष्टि का मतलब मनुष्यों को पैदा नहीं किया भगवान ने। गुण कर्म विभाग से भगवान कहते हैं जैसा जिसका गुण था, कर्म था, चातुर्वर्ण्यम, वो 4 वर्णों में मैंने बांट दिया। किसके आधार पर? गुण और कर्म के आधार पर। तो गुण किसके पास होते हैं? मनुष्य के पास। कर्म किसके होते हैं? मनुष्य को होते हैं। तो जैसा जिसका कर्म था, जैसे जिसके गुण थे, उसको वैसी उपाधि भगवान ने दे दी। आप विद्यालय में पढ़ते हैं, आप जिस सब्जेक्ट से पढ़ते हैं और जिस सब्जेक्ट में पास होते हैं, आपको उसी सब्जेक्ट की तो डिग्री मिलेगी, दूसरे की तो नहीं मिलेगी। विद्यालय एक है, पढ़ाने वाले अध्यापक कई हैं, क्लास भी, कक्षाएं भी कई हैं। ये कौन सा छात्र है? 5वीं का। ये कौन सा छात्र है? 4थी क्लास का। ये कौन सा है? 3री का। ये कौन सा है? 2री का। क्यों भाई? बच्चे तो सब एक ही हैं, लेकिन यह उपाधि क्लास वाइज दी गई। तो इसी प्रकार से मनुष्य को जो उपाधि मिली है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसको उपाधि कर्मवाई दी गई। जैसा जिसका कर्म था उसको वैसे कह दिया। जो ब्राह्मण का कर्म कर रहे थे उनको ब्राह्मण कह दिया। जो क्षत्रिय का, रक्षा का कर्म जो ब्राह्मण का कर रहे थे, पाठ का, पूजा का, वेदा अध्ययन का, अर्चन का, बंधन का, ध्यान का, समाधि, दान देना, दान लेना, पढ़ना और पढ़ाना, ब्राह्मण का काम। क्षत्रिय का पढ़ना और पढ़ाना, दान देना और दान लेना आवश्यकता पड़ने पर, और रक्षा करना। तो जैसा जिसका कर्म था वैसी उपाधि मिली। आओ, तो इस सृष्टि में ब्रह्मा जी ने 2 ही प्रकार की भूतों की सृष्टि की, माने 2 प्रकार के मनुष्यों की रचना की। होते ही 2 प्रकार के मनुष्य हैं। आपका मन कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। एक शुद्ध प्रकृति वाला, एक अशुद्ध प्रकृति वाला। आपकी जो वृत्ति है, मनोवृत्ति, वह कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। मन 2 प्रकार का है, तो वेद में कहा शुद्धम चा अशुद्धमेव च। एक शुद्ध मन और एक अशुद्ध मन। वृत्ति 2 प्रकार की है, शुद्धा च मलिना तथा। वेद में कहा शुद्धा च मलिना तथा। एक शुद्ध वृत्ति, एक अशुद्ध वृत्ति। मनुष्य 2 प्रकार के हैं, एक शुद्ध प्रकृति वाले हैं, एक अशुद्ध प्रकृति वाले। एक दैवी प्रकृति वाले हैं और एक आसुरी प्रकृति वाले हैं। तो आप यहां से समझिए कि जो दैवी प्रकृति वाले हैं वो देव हैं,
और जो आसुरी प्रकृति वाले हैं वो राक्षस हैं। जो शुद्ध मन वाले हैं वो देव हैं और जो अशुद्ध मन वाले हैं वो राक्षस हैं। जो शुद्ध वृत्ति वाले हैं वो देव हैं, अशुद्ध वृत्ति वाले वो राक्षस हैं, दो ही वृत्तियां। जो शुद्ध आचरण वाले हैं वो देव हैं और जो अशुद्ध आचरण वाले हैं वो राक्षस हैं। जो शुद्ध विचार वाले हैं वो देव हैं, जो अशुद्ध विचार वाले हैं वो राक्षस हैं। जो शुद्ध आचरण वाले हैं वो देव हैं और जो अशुद्ध आचरण वाले हैं वो राक्षस हैं। वेद विहित जो कर्म करने वाले हैं वो देव हैं और वेद निषिद्ध जो कर्म करने वाले हैं, जिनके लिए मना किया है इन कर्मों को न करो और वही कर्म करते हैं, वो राक्षस है। तो दो ही चीजें हैं संसार में मनुष्य की, एक प्रवृत्ति है, एक निवृत्ति है। सुनो, आसुरी संपदा वालों में सदाचार के अभाव का कथन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस 7वें श्लोक में, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। भगवान ने वचन दिया आपको, आसुरम पार्थ में श्रृणु। अब विस्तार से आसुरी प्रकृति वाले पुरुषों का स्वभाव सुनो। तो आसुरी प्रकृति वाले, आसुरी स्वभाव वाले जो मनुष्य हैं, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च, प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को भी नहीं जानते, इन दोनों का उनको ज्ञान नहीं है, इसके संबंध में वो अज्ञानी है। प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को वो नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो शौचम न आचार, न तो उनमें बाहर भीतर की शुद्धि होती है और न उनका श्रेष्ठ आचरण होता है, न उनका सत्य भाषण होता है, झूठ का पुलिंदा है, न उनका सत्य भाषण होता है। किसमें? जो आसुरी प्रकृति वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिन्हें प्रवृत्ति और निवृत्ति का ज्ञान नहीं है। यहाँ प्रवृत्ति और निवृत्ति से मतलब क्या है? दो ही मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है। इन मार्गों को वेद में कहा श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तौ संपरीत्य विवनित्य धीरा। धीर पुरुषों को इनका ज्ञान होता है। एक श्रेय का मार्ग है और एक प्रेय का मार्ग है। प्रेय का मतलब संसार के भोगों का मार्ग है और एक श्रेय का मतलब भगवान की प्राप्ति का मार्ग है। दो ही मार्ग है। इसका ज्ञान वो आसुरी संपदा वाले लोगों को नहीं होता, इसलिए वो भटक जाते हैं। तो आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों प्रकार के ज्ञान से रहित होते हैं, इसलिए उनमें बाहर भीतर की शुद्धि भी नहीं होती और उनका श्रेष्ठ आचरण भी नहीं होता और उनमें सत्य भाषण भी नहीं होता, सत्य बोलने की क्षमता नहीं होती। जहां बैठेंगे वहां झूठ बोलेंगे और जो उनके स्वभाव को जानता है उसके सामने भी झूठ बोलेंगे।
और जो जानता है और वो कहता है कि तुम झूठ बोलते हो, तो गर्म और होंगे, लाल पीले और होंगे। उनको झूठ से प्यार होता है क्योंकि वो आसुरी स्वभाव वाले हैं। तो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुराः न शौचम न पिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। ये कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। बड़ा सुंदर है। उनके अंदर एक बात और ध्यान रखना कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही हर व्यक्ति के, हर मनुष्य के अंदर होती हैं। फर्क इतना है, जो प्रवृत्ति स्वभाव को दबा लेता है वो निवृत्ति स्वभाव में चल पड़ता है, जीता है। और जो निवृत्ति स्वभाव को दबाता है वो प्रवृत्ति स्वभाव में जीता है। मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण दूं। एक उदाहरण आता है, वैदिक उदाहरण है उपनिषदों का। नचिकेता के जो पिताजी थे, उन्होंने अपने पुत्र को बहुत प्रलोभन दिए, क्योंकि नचिकेता के पिता जो थे वो आसुरी प्रकृति वाले थे। तो जब उन्होंने दान किया, गौदान, तो ब्राह्मणों को बुलाकर, संतों ऋषियों को बुलाकर उन्होंने बूढ़ी बूढ़ी गायों का दान करना शुरू किया। जो बूढ़ी थी वो दान भी दी, या जो दूध दे चुकी हैं, अब जिनमें दूध देने की सामर्थ्य नहीं है, जिन्हें बांझ कहना चाहिए, वो गाय दान की। तो यह बात पता चली नचिकेता को। नचिकेता पिताजी के पास आ गया और पिताजी से कहा, पिताश्री, आप ऋषियों को और विद्वान ब्राह्मणों को बूढ़ी बूढ़ी गाय दान दे रहे हैं, और आपने संकल्प कर लिया है कि मैं सब कुछ लुटा दूंगा। नचिकेता ने कहा, प्रभु ये बताओ पिताश्री, मुझे किसे दान दोगे? तो नचिकेता को उन्होंने कहा, छूटते ही चल तुझे यमराज को दान देता हूं। मौत दान दी, यमराज को दान दिया। सोचिए, वह नचिकेता के पिता कितना दुर्बुद्धि रहे होंगे, और नचिकेता कितना सद्बुद्धि रहा होगा। क्योंकि जब वह नचिकेता पिता के दान देने पर यमराज के दरबार में पहुंचा, तो यमराज ने उसका स्वागत किया और पूछा, कहो कैसे आए पुत्र? बोले, मेरे पिता ने मुझे मौत दान दी है, आपको दान दे दिया। यमराज ने कहा, तुम्हारा दान मैं स्वीकार नहीं करूंगा। यदि तुम्हारे पिता ने सब कुछ दान दे दिया तो मेरे से जितना चाहिए उतना ले जाओ। नचिकेता को प्रलोभन दिया यमराज ने, मैं सुंदर सी, एक बहुत सुंदर, विश्व सुंदरी, जो दूसरी कोई सुंदर न हो, इतनी सुंदर लड़की से तेरी शादी करा दूंगा, तू जा।
वहीं मनुष्य लोक में, और जाकर के वहीं जीवन बिता। नचिकेता बोला उस सुंदरी में लगा दो आग, मुझे नहीं चाहिए सुंदरी। मैं देख रहा हूँ सुंदरियों के हाल क्या हो रहा है, जिनको सुंदरियाँ प्राप्त है उनके हाल क्या हो रहा है, उसमें लगा दो आग। बोले अच्छा तुझे स्वर्ग दे देता हूँ, स्वर्ग में बहुत सुंदरियाँ होंगी, तेरे मन की जैसी, जैसे चाहे वैसे करना, सुंदर सुंदर भोग होंगे। नचिकेता कहता उन सुंदरियों में लगा दो आग, उन भोगों में लगा दो आग, मुझे नहीं चाहिए। यह विलासता के साधन मुझे नहीं चाहिए। तो यमराज ने बहुत प्रलोभन दिया, बोले राज्य दूंगा, राजपाट दूंगा और सैनिक दूंगा, सारी सुविधाएं दूंगा, तेरे पिता से भी अधिक तुझे भाग्यवान बना दूंगा। नचिकेता ने साफ मना कर दिया। जितने भी प्रलोभन दे सकते थे यमराज ने दिया, नचिकेता ने कोई प्रलोभन स्वीकार नहीं किया। जब कोई प्रलोभन स्वीकार नहीं किया तो यमराज ने पूछा आखिर तुझे चाहिए क्या, ये बता। नचिकेता बोला दीजिए मुझे ब्रह्म ज्ञान, मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए, मुझे ब्रह्म का बोध कराइए, मुझे जो ब्रह्म तत्व है उसके तत्व का, उसके स्वरूप का बोध कराइए, मुझे दीजिए, मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए, साजबाज है। तो ये नचिकेता का भाव था। तो नचिकेता दैवी प्रकृति वाला है, उसके पिता आसुरी प्रकृति वाले। तो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, नचिकेता निवृत्ति प्रवृत्ति वाला है और पिताश्री प्रवृत्ति वाले हैं। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति मार्ग पर चलते हैं और जो दैवी स्वभाव वाले मनुष्य हैं वो निवृत्ति मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि दो ही मार्ग हैं संसार में, एक श्रेय का मार्ग है, एक प्रेय का मार्ग है। एक प्रेय का मार्ग पतन का मार्ग, श्रेय का मार्ग उत्थान का मार्ग। तो इन दोनों मार्गों को आप ध्यान में रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुराः असुरासुरा न विदुः। जो असुर हैं वो नहीं जानते। न शौचम न पिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। इसलिए उनके अंदर न बाहर की शुद्धि होती है न भीतर की शुद्धि होती है, न उनका आचरण सही होता है, न उनका मन सही होता है, न उनमें सत्य होता है। सत्य भी न सत्यम तेषु न विद्यते, उनमें सत्य भी नहीं होता, वो सत्य बोलने की क्षमता भी नहीं होती उनमें। ऐसे पुरुष बड़े कायर पुरुष हैं, नीच पुरुष है। यदि सत्य ही छोड़ दिया तो रह क्या गया। असत्य में जीना कोई जीना नहीं होता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण आपको सावधान करते हैं कि आसुरी स्वभाव वालों में सदाचार के अभाव, सदाचार का अभाव होता है, सद्भावना का अभाव होता है, सद विचारों का अभाव होता है, सद आचरण का अभाव होता है, सत्य भाषण का अभाव होता है, सत्कर्म का अभाव होता है, सतवृत्ति का अभाव होता है, भगवान के चिंतन का अभाव होता है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुराः न शौचम न पिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। उनमें होता क्या है, न पवित्रता होती है, न शुद्ध आचरण होता है, न सत्य बोलने की क्षमता होती है।
एक बात बताएं आपको, ये भी मनुष्यों का दोष नहीं है। मनुष्य, हर मनुष्य आसुरी संपदा का या दैवी संपदा का एक जैसा है, लेकिन वह मनुष्य बिगड़ा हुआ नहीं है। मनुष्य बिगड़ता तो उसकी आकृति भी बिगड़ जाती। फिर बिगड़ा हुआ कौन है? याद रखना, मन बिगड़ा हुआ है। कौन बिगड़ा हुआ है? मन बिगड़ा हुआ है। मन ही प्रवृत्ति मार्ग पर ले जाएगा, मन ही निवृत्ति मार्ग पर ले जाएगा। मन की दो गति, शुद्धम चा शुद्धम एवं च, इसकी दो वृत्ति, शुद्धा मलिना तथा, दो वृत्ति। इसलिए जिसका भी बिगड़ा है, मनुष्य कोई बिगड़ा नहीं है, मनुष्य सब अच्छे। जो जिसका भी बिगड़ा है वो मन बिगड़ा है। अरे सुधारक जगत के सब मनुष्यों को सुधारने में लगे हुए, जितने वक्ता, जितने संत, जितने विद्वान ब्राह्मण, सब मनुष्यों को सुधारने में लगे। पर मैं एक बात कहूँगा, अरे सुधारक जगत के चिंता मत कर यार। अरे सुधारक जगत के चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले इसे सुधार। ये तेरा जो मन है यही जगत है, इसे सुधारो। मन के मते न चालिए। तो इस मन को सुधारे, ये संत आपको प्रेरणा देते हैं। आज इतना ही, मन के सुधरने से सब सुधर जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन को, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के जीते जीत माने मन को जीत लिया। जितम जगत के न, जय तो शंकराचार्य ने कहा किसने जगत को जीता है? मनो ही ये ना, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सारे जगत को जीत लिया। मनोजयी बने आप। महापुरुष बड़ा सुंदर पद में गाते हैं, क्या कहते हैं? रे पापी मन कितनी बेर समझायो, रे पापी मन कितनी बेर समझायो। अरे तजो नहीं मोह जाल भजो न गुरु दयाल, तजो नहीं मोह जाल भजो न गुरु दयाल, बेरथा जन्म गमायो, रे पापी मन कितनी बेर समझायो, रे पापी मन कितनी बेर समझायो। इस पद को आगे बोलेंगे पूरा। आज इतना ही। अपने मन को समझाएं, अपने मन को शुद्ध करें, अपने मन को सदाचार में लगाएं, अपने मन को सद्विचारों में लगाएं, अपने मन को सद्भावों में लगाएं, अपने मन को सत्य भाषण में लगाएं, अपने मन को सत्पुरुषों के साथ लगाएं, अपने मन को सत्य स्वरूप परमात्मा में लगाएं। इसी में कल्याण है और इसी में आनंद है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपसे निवेदन है, आपको अच्छे लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप सभी के परम पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।